हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, तो इसकी यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कवर है। अगर आपने नहीं देखी है एक बार तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उस पर देख लेना है। और अदर सब्जेक्ट की भी कुछ यूनिट्स कंप्लीट हैं। ठीक है, एंड आज हम बात करेंगे इसी यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो यूनिट नंबर 2 में भी हमारे 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा हीट ट्रांसफर, सेकंड है एवापोरेशन एंड थर्ड है डिस्टिलेशन। सो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं हीट ट्रांसफर टॉपिक की। एंड ये जो पूरा हीट ट्रांसफर चैप्टर 1 है आज इस वीडियो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या कि हीट ट्रांसफर है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके एप्लीकेशन क्या है, और हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके मैकेनिज्म। एंड फिर देखेंगे फूरियर्स का लॉ, फिर देखेंगे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, एंड हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर। सो काफ़ी बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर। तो आज सब डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी चैप्टर का नेम ही समझेंगे कि आखिर ये हीट ट्रांसफर है क्या। सो हीट ट्रांसफर इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सिस्टम टू अ लो टेम्परेचर सिस्टम। तो मतलब आप नेम से ही समझिए यहाँ पर थोड़ा कि हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो मतलब हीट का ट्रांसफर करना। अब हीट ट्रांसफर कैसे होगी, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ही तो जाएगी हीट। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं हीट ट्रांसफर करना। मतलब एक हाई टेम्परेचर वाले सिस्टम से एक लो टेम्परेचर वाले सिस्टम में हीट को पहुंचाना, हीट को ट्रांसफर करना, वही हमारा हीट ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, सिंपल है। Heat transfer classification of heat flow process when two objects at different temperature are brought into thermal contact, heat flows from the object at lower temperature। तो वही बात कह रखी है, जब भी हम हीट को मतलब जो दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं हम एक दूसरे के पास लाएंगे तो वहाँ पर एक थर्मल कॉन्टैक्ट उनके बीच होगा एंड हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर वाले से लो टेम्परेचर वाले में। जैसे यहाँ पर हॉट से कोल्ड में जाएगा हीट ट्रांसफर के द्वारा। ठीक है, सिंपल हीट ट्रांसफर आप समझ गए। अब इसके समझते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि किस लिए हम इस स्टडी कर रहे हैं इसकी हीट ट्रांसफर की, टू स्टडी डिफरेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जो हम हीट ट्रांसफर होते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं, उसको पढ़ने के लिए हम इसका हीट ट्रांसफर का यूज़ करते हैं। टू डिटरमाइन द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, हीटिंग और जो कूलिंग होती है उसके रेट को डिटरमाइन करने के लिए। टू प्लान चेंजेस इन न्यू हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट, जो हीट ट्रांसफर के इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। एंड टू डिटरमाइन द इफिशियंसी ऑफ एग्जिस्टिंग हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट। अब जो हमारे हीट एक्सचेंज इक्विपमेंट है उनकी एफिशिएंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम हीट ट्रांसफर पढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशन में फर्स्ट है इसका इन पॉस्चराइजेशन। पॉस्चराइजेशन यानी कि वही जो मिल्क को हम बॉईल करते हैं उसी प्रोसेस को हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है। सेकंड आता है इसमें हीट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग ऑफ वेट मास ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट। अब देखो, जब हमारी ये जो टैबलेट होती है इसकी हम ड्राइंग करते हैं, मतलब इनको सुखाते हैं, तो हीट उसमें भी यूज़ होती है क्योंकि हम उसको सुखा रहे हैं तो उसको यूज़ तो होगी ना हीट। ड्यूरिंग डिस्टिलेशन हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर। एंड जब डिस्टिलेशन प्रोसेस में हमारा जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है वेपर में, तो वहाँ पर हम हीट देते हैं जब तो वो कन्वर्ट होता है। तो डिस्टिलेशन में भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है। टू प्रिपेयर वेजिटेटिव एक्सट्रैक्ट बाय प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन। अब जो एवापोरेशन जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी हीट के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ड्रग्स सुपर सैचुरेशन इज अचीव्ड बाय हीटिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें भी हीट का काफ़ी बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन बनता है उसको हम हीट करके ही बनाते हैं। ठीक है, फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्राई हीट इज रिक्वायर्ड। अब देखो, जो हमारा फार्मास्यूटिकल्स में होते हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोसेस है हमारी, उसमें जो हम स्टेलाइजेशन करते हैं उसमें ड्राई हीट का यूज़ होता है। अब जैसे आपने माइक्रोबायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा था ना ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, तो उसमें हो रहा था ना हीट का यूज़, तो वही फॉर डिफरेंट प्रोसेस सच एज बॉइलिंग, फ्यूजन और अदर है इसमें रेफ्रिजरेशन, बाइन एंड वीयर मेकिंग, न्यूक्लियर पावर एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो इस सब में इसका हीट ट्रांसफर का यूज़ होने वाला है। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने बता दिए हैं, आपको जो याद रहे पेपर में आप वही लिखे आना। ओके, अब समझते हैं इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 3 वेज। इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन एंड थर्ड होता है रेडिएशन। अब तीनों को समझते हैं एक एक करके। तो गाइस, पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका समझना। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें हमारा कंडक्शन।
तो कंडक्शन में क्या होगा, सिंपली हीट जो ट्रांसफर होगी किसी भी एटम के द्वारा होगी, मतलब एक एटम से दूसरे एटम से तीसरे एटम। मतलब इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप घर में कोई भी चाय बनाते हो, कोई भी पतीला हो गया, पैन वैन जो रहता है जिसमें आप बनाते हो, तो उसको जैसे आप हीट मतलब गैस के नीचे रखते हो, तो पहले तो वो यहाँ से गर्म होगा, ठीक है। अब आप देखते हो कुछ समय बाद जो इसका हैंडल होता है, जो स्टील का हैंडल होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब वो हो किसकी वजह से रहा है, वो होता है यहाँ पर कंडक्शन प्रोसेस की वजह से। मतलब हमने इसको तो गर्म नहीं कर देना हैंडल को, पर वो अपने आप हो रहा है। तो हो क्या रहा है, जो यहाँ के एटम होते हैं वो इधर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, फिर वो इधर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। तो मतलब ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होते 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 हैंडल तक पहुंच जाती है। अब वो हो किसके लिए, एटम्स के द्वारा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। यहाँ पर कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की, बट फिर भी हमारा जो दूसरा पार्ट है पेन का वो गर्म हो जा रहा है। तो यही प्रोसेस होती है हमारी कंडक्शन, ठीक है। अब सेकंड बात आती है कन्वक्शन। तो कन्वक्शन तो सर सिंपल है यार, किसी भी गर्म चीज के साथ हम हॉट चीज के साथ कोल्ड चीज को मिला देंगे, ठीक है। ये सिंपल, मतलब इसमें हम मिक्सिंग करते हैं किसी भी हॉटर चीज की किसके साथ, कोल्डर चीज के साथ, ठीक है। मतलब हॉट एंड कोल्ड को हम मिक्स करते हैं जब हमारा कन्वक्शन का प्रोसेस होता है। एंड थर्ड एंड लास्ट आता है हमारा रेडिएशन। तो रेडिएशन तो नेम से ही समझ जाओ, सिंपल है, जिसको हम हीट कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जो हमारी रेडिएशन होती है, रेडियो एक्टिव जो हमारे रेज होती हैं, उनकी वजह से हम किसी को हीट कर रहे हैं, तो वो आ जाएगी रेडिएशन वाले प्रोसेस में, ठीक है। तो सिंपल यही बात लिखी हुई है तीनों में, ओके। तो आप पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ लेना, नोट्स मैंने ऑलरेडी जैसे शेयर कर दिए हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें फूरियर्स का लॉ, ओके। तो फूरियर्स का लॉ भी सिंपल है, वो भी इसी हीट प्रोसेस को डिफाइन करता है। तो ये कह क्या रहे हैं वो समझिए पहले। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ यूनिफॉर्म मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड द टेम्परेचर ड्रॉप, यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ फ्लो। देखो यहाँ पर सिंपली इन्होंने क्या कर दिया है, जो जो प्रॉपर्टीज हीट ट्रांसफर को इन्हेंस करेंगी वो तो इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिए हैं। अब जो इसकी मतलब बाधा बनेंगी, एज अ बैरियर काम करेंगी इस हीट प्रोसेस में, उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखा दिया है, ठीक है। अब समझिए, जैसे सबसे पहले इसमें जैसे समझ लीजिए हीट ट्रांसफर को मैं लिख दूं यहाँ पर Q। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा यहाँ पर एरिया। तो जितना ज़्यादा उसका एरिया रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको गर्म होने में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम है यहाँ पर, एरिया का, तो ए लिख दिया हमने, ठीक है। एंड सेकेंड का क्या काम है हमारा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, यानी कि जितना कम टेम्परेचर होगा उतने जल्दी दोनों चीज़ गर्म होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा टी, यानी कि वही टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब आएगी सबसे लास्ट बात, इसकी थिकनेस। जो हम जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा ड्रम है, अब इसको गर्म कर रहे हैं, अब एक है इतनी सी बाउल, तो ये वाला जल्दी गर्म होगा ना, ये वाला इसके मुताबिक। तो यही कह रहे हैं कि जो इसकी थिकनेस है वो भी डिपेंड करेगी, वो भी वेरी करेगी इसके ऊपर, हीट ट्रांसफर के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम ले देते हैं एक्स से, थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। तो सिंपली यही रूल दे दिया है इन फूरियर्स ने। फूरियर्स हमारे साइंटिस्ट थे, जैसा कि समझ लो आप, रेट ऑफ हीट फ्लो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि भाई मीटर स्क्वायर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन थिकनेस, जो हम मीटर में मेजर करेंगे। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू डेल्टा टी अपॉन एक्स। अब क्यू जब हम ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जो कि के है, जो कांस्टेंट हो गया, ए इंटू डेल्टा टी इंटू एक्स। तो यही कहलाता है हमारा फूरियर्स का लॉ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 2 नंबर के लिए आप याद कर सकते हो। आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप डेफिनेशन तो खुद लिख दोगे, ठीक है ना। अब गाइस मैं थोड़ा आपको सिलेबस दिखा दूँ एक बार, रुक जाइए। देखो यहाँ पर हमने फूरियर्स लॉ तक देख लिया अभी, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये वाला टॉपिक हमने मैकेनिज्म में ऑलरेडी कवर कर लिया। जैसे अभी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की बात कर लिया हमने, तो वो मैकेनिज्म में कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक बचा है इसमें हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर। तो सिंपली इसमें हम एक एक इक्विपमेंट की बात करने वाले हैं। एंड एग्जाम में काफ़ी बार आ जाता है, या तो हीट इंटरचेंजर आएगा या हीट एक्सचेंजर आएगा, ठीक है। तो समझिए पहले बात को, पहले समझेंगे हम हीट इंटरचेंजर को। सो हीट इंटरचेंजर आर डिवाइस यूज्ड फॉर हीटिंग मीडियम इज हॉट लिक्विड ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर। मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक हीटिंग मीडियम, मतलब हीटिंग मीडियम क्या रहेगा इसमें, हॉट लिक्विड, इसको हम हॉट लिक्विड को ट्रांसफर कर रहे हैं किसी भी दूसरे लिक्विड के साथ, ठीक है। तो मतलब यहाँ भी आप जो मशीन समझोगे जब आपकी समझ में आएगा। तो
अभी सिंपल ये समझिए, किसी भी एक हीटिंग लिक्विड से हम किसी दूसरे कोल्ड लिक्विड को हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल जैसे अब यहाँ पर समझ लीजिए इसमें कोल्ड वाटर बह रहा है जैकेट में, अब इसमें हमने अंदर से एक पाइप में हॉट वाटर ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो वाटर बह रहा है कोल्ड वाटर वो भी हॉट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरचेंजर कहने का यही मतलब दोनों लिक्विड होंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो इक्विपमेंट आता है वो आता है डबल पाइप हीट इंटरचेंजर। तो सिंपली नाम से भी आ जाता है एग्जाम में कई बार कि आप डबल पाइप हीट इंटरचेंजर बताइए, तो आपको जब भी ये हीट इंटरचेंजर लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। हीट ट्रांसफर इन दिस इक्विपमेंट इज मोर एफिशिएंट देन लिक्विड हीट इंटरचेंजर। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा इफिशियंस होता है ये मेथड। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए आप, सिंपल है बहुत ज़्यादा। देखो इसमें हमारे दो पाइप रहते हैं, एक तो पाइप ऑलरेडी फिट रहता है अंदर, जो अंदर की साइड रहेगा उसमें हम अपना सैंपल जो होगा हमारा, जैसे कोल्ड हमारा कोई भी लिक्विड है उसको पास कराएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो इनलेट कोल्ड लिक्विड, तो यहाँ पर इनलेट मतलब इसको हम पास करा रहे हैं कोल्ड लिक्विड को इसके अंदर। अब देखो ये ऐसे जा रहा है, जो ब्लैक से आपको इंडिकेट हो रहा है वो हमारा यही है। अब देखो ऊपर से हमारा एक जो ये पाइप फिट रहता है जिसमें, उसमें भी काफ़ी होलो स्पेस रहता है, तो उसमें हम प्रोवाइड करते हैं इनलेट ऑफ हॉट लिक्विड, यानी कि हॉट लिक्विड का इनलेट रहता है ये। अब इसमें जैसे हम हॉट लिक्विड डालेंगे तो ये जो कोल्ड लिक्विड फ्लो हो रहा है इस वाले अंदर वाले पाइप में, तो इसकी वजह से इसमें भी काफ़ी गर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने भी कंडक्शन मेथड पता था वही सेम उसमें यही होने वाला है, बिना मिक्स करे हम किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हॉट लिक्विड हमने ऊपर से डाला है वो इसमें नीचे तक बहते बहते जाएगा, ये तो हो जाएगा इस वाले का आउटलेट, यानी ये इस वाले का आउटलेट होगा ऊपर। तो ये जो हम कोल्ड लिक्विड इधर से डाल रहे थे वो हमको हीट लिक्विड के तरह हमको मिलेगा, ठीक है। सिंपली इसकी कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। दो पाइप्स हैं, एक दूसरे के इंसर्ट है अंदर, फिर इनसाइड ट्यूब इज कोल्ड लिक्विड टू बी हीटेड एंड आउटसाइड पाइप एट एस जैकेट फॉर सर्कुलेटिंग हीट लिक्विड, यानी कि वही जो इनसाइड अंदर की ट्यूब होगी उसमें हम कोल्ड लिक्विड डालेंगे एंड आउटसाइड की ट्यूब में हॉट लिक्विड फ्लो होता रहेगा। ग्लास ट्यूब स्टैंडर्ड आयरन पाइप ग्रेफाइट ट्यूब्स आर अवेलेबल, जो ट्यूब्स होंगे वो ग्रेफाइट के होंगी और जो पाइप्स होंगे वो आयरन के होंगे, ठीक है। वर्किंग सिंपली वही हो जाएगी, पहले हम हॉट लिक्विड को पास करेंगे जैकेट सेक्शन में, फिर पाइप हमारे हीट होंगे, पाइप हमारे हीट होकर यहाँ पर जो लिक्विड अंदर बह रहा है यानी कि वो कोल्ड लिक्विड है वो हीट हो जाएगा एंड लीव द इंटरचेंजर थ्रू आउटलेट। अब जब फाइनल वो हीट हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा आउटलेट की मदद से, ठीक है। तो सिंपल अभी तक हमने देखा है हीट इंटरचेंजर। अब बात करेंगे हीट एक्सचेंजर के बारे में। सो हीट एक्सचेंजर आर द डिवाइसेज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम हॉट गैस और स्टीम टू अनदर फिल्ड लिक्विड थ्रू अ मेटल रॉड। सो पीछे अभी हीट इंटरचेंजर में हमने देखा था कि दोनों चीज़ थी, यानी कि हमारा सैंपल भी और हमारा जिससे हम गर्म कर रहे हैं, तो दोनों लिक्विड होने चाहिए। बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हीट एक्सचेंजर होगा उसमें हम जो अपना मटेरियल लेंगे वो तो हमारा लिक्विड हो सकता है कोई भी, बट जिससे हम गर्म करेंगे वो होता है हॉट गैस होगी या हॉट स्ट्रीम होगी, ठीक है। ये बस इसमें डिफरेंस होता है, आप ध्यान रखना। Heat exchanger are used in both cooling and heating process. They are used in power plant, refrigeration and chemical plant during drug manufacturing. ठीक है, सिंपल बात है। इसको हम कूलिंग के लिए भी एंड हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। इसके हम टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो अरेंजमेंट। अब फ्लो अरेंजमेंट के बेस पर इसके तीन क्लासीफाई करे हैं हमने। पहला है पैरेलल फ्लो, सेकंड है काउंटर फ्लो एंड थर्ड है परपेंडिकुलर फ्लो। तो देखो पैरेलल फ्लो में क्या होगा, जब भी कोई भी दोनों चीज पैरेलल बहेंगी, यानी कि दो पाइप हैं ऐसे, दोनों पाइप एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इसमें तो हमारा हॉट गैस है वो बह रही है, ठीक है। इसमें हॉट गैस बह रही है। अब इसमें हम अपना सैंपल बहा दें, इधर से जो लिक्विड है हमारा वो बहा दें, तो ये इसके साथ साथ गर्म होता चलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा पैरेलल फ्लो, यानी कि दोनों एक साथ बह रहे हैं। सेकेंड आता है काउंटर फ्लो। तो जैसे दो पाइप है हमारे, हॉट गैस जो हो रहा है इधर से पास हो रही है, अब जो लिक्विड हम पास करा रहे हैं वो इधर से करा रहे हैं, तो मतलब पैरेलल फ्लो तो ऊपर था दो, जिसमें दोनों की डायरेक्शन सेम थी। अब ये आ गया हमारा काउंटर यानी कि अपोजिट फ्लो। अब ये काउंटर फ्लो में हमारे जो हॉट गैस होगी वो इधर से बहेगी एंड जो लिक्विड होगा वो इधर से बहेगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, हॉट गैस तो हमारी ऐसे ही बह रही है, बट जो हमारे लिक्विड होगा वो ऐसे बहेगा, ठीक है। तीनों टाइप है एंड तीनों यही लिखे हुए हैं यहाँ पर, ओके। आप देख लेना अगर देख सको तो। ये परपेंडिकुलर फ्लो हो गया। अब यहाँ पर जो इसकी अब मशीन आती है यानी कि इक्विपमेंट आता है वो आता है ट्यूबुलर हीटर, जिसको हम सेल एंड ट्यूब हीटर भी कहते हैं। तो एग्जाम में सेल एंड ट्यूब हीटर के नाम से आता है, ठीक है, ध्यान रखना।
अब इसका देखते हैं हम प्रिंसिपल। इट इज़ अ सिंगल पास ट्यूबुलर हीटर वर्क्स एज अ हीट एक्सचेंजर। तो एक सिंगल पास हीटर होता है जो कि एज अ हीट एक्सचेंजर की मदद करता है, काम करता है। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होगी, देखो एक सिलेंड्रिकल बहुत बड़ी बॉडी होगी, ठीक है, ध्यान रखना ये बॉडी है। एंड इधर से हम ये जो हमारी बहुत सारी ट्यूब्स होंगी इसमें, ओके ध्यान रखना ट्यूब्स। तो इधर से तो हमारा स्टीम इनलेट यानी कि स्टीम हम पास कराएंगे इसमें से, ठीक है। एंड इधर से आएगा आउटलेट हॉट लिक्विड एंड इधर से इनलेट कोल्ड फ्लूइड। तो इधर से तो हम कोल्ड फ्लूइड डाल रहे हैं, मतलब कोल्ड लिक्विड जो है वो डाल रहे हैं। अब स्टीम इनलेट यानी कि इन ट्यूब्स में हमारी स्टीम आएगी, ठीक है, इन ट्यूब्स में स्टीम आ गई तो ये हो गई ट्यूब गर्म। अब जैसे जैसे हम यहाँ पर हॉट जो कोल्ड लिक्विड है वो पास कराएंगे तो ये इन ट्यूब्स की बीच में से निकलेगा। एंड जब ये ट्यूब्स को पूरे को पास करेगा तो ये जो कोल्ड लिक्विड था वो भी हमारा हॉट होकर निकलेगा, ठीक है। सिंपल सिंपल है। एंड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में वही लिखी हुई है जो जो चीज़ अभी है यहाँ पर प्रेजेंट, यानी कि बंडल होगा पैरेलल ट्यूब्स का, ओके। द ट्यूब्स आर अनक्लोज इन सिलेंड्रिकल केसिंग, सिलेंड्रिकल बॉडी में कवर है। द डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर D1 एंड D2 ईच एंड क्लोजिंग, ये D1 ये D2 दोनों डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है। एंड सिंपली वही बात लिखी हुई है जो है यहाँ पर, ठीक है। स्टीम हम पास कराएंगे, स्टीम जो फिर वेपर जो होगी वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे स्टीम इनलेट के द्वारा। एंड जो वेपर होगी वो बैंड से हम पास करा देंगे। एंड कंडेंस्ड वेपर ड्रेन एंड आउटलेट। अब जो कंडेंस्ड जो होगी वेपर वो ड्रेन हो जाएगी आउटलेट के द्वारा, ठीक है। एंड सिंपली वर्किंग भी वही लिख रही है, सीधे सीधे स्टीम को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे ट्यूब्स के अंदर एंड ट्यूब्स फिर गर्म हो जाएंगी। द फ्लूइड टू बी हीटेड पंप इनटू डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। फिर हम जो जो फ्लूइड होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर D2 में डालेंगे यानी कि इधर की साइड। अब वो इधर से पास होकर जब निकलेगा वो D1 से बाहर निकलेगा, ठीक है। अब सीधे वही लिख रही है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर D1 एंड लीव थ्रू फ्लूइड इनलेट। अब जो हमारा हीट हो चुका है अब फ्लूइड वो निकल जाएगा D1 के थ्रू। एंड जो हमारी स्टीम है, जो स्टीम भी तो ठंडी हो जाएगी ना कुछ समय बाद, तो वो आउटलेट के द्वारा निकल जाएगी, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर आज हमने कवर कर लिया है अपना हीट ट्रांसफर पूरा टॉपिक, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एवापोरेशन के बारे में। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर दें। तो मिलते हैं नई वीडियो लेक्चर में नए दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।